For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने अगर यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप www.alatamad.com ओपन कर लें, अपनी रेजिडेंट कंट्री में सिलेक्ट कर लें जिधर से भी आप अप्लाई करें। मैं सऊदी अरेबिया से कर रहा हूँ इसलिए मैं सऊदी अरेबिया। विजिटिंग कंट्री, जिस कंट्री आपको जाना है, मैंने इटली सेलेक्ट किया है। सबमिट पे क्लिक कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेकलिस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ क्लिक द बिलो लिंक टू डाउनलोड द इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये इसका फॉर्म है जो आपको हाथ से लिखना होगा, हैंड रिटन चाहिए उनको। सरनेम एट बर्थ, फर्स्ट नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनलिटी, जेंडर मेल फीमेल, स्टेटस सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स, ये आपने सब सिलेक्ट करना होगा आपको। In case of minor, surname, first name, address, national identity number, type of travel document, passport कौन सा आपका, डिप्लोमेटिक है, ऑर्डिनरी है, सर्विस पासपोर्ट, ऑफिशियल, स्पेशल पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट इशू डेट, वैलिड अंटिल पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इशूड बाय एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, आपका हाउस एड्रेस और ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपका, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आप सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी नेशनलिटी कोई और है तो इधर आपका इकामा नंबर, वैलिड अंटिल, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, करंट ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। फॉर स्टूडेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आएगी यहाँ पे, लाइक स्पॉन्सर नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस। मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, इसलिए जा रहे हैं, टूरिज़्म, बिजनेस, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीजन, स्टडी, ट्रांजिट, एयरपोर्ट ट्रांजिट। तो अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म को सिलेक्ट कर दें। अगर बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस को, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स तो फिर जो जिस पर्पज़ के लिए भी आप जा रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर दें। मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, किन स्टेट्स में आपने जाना है, लाइक अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो आप इधर मल्टीपल कंट्रीज़ का नाम लिखेंगे। और फिर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, जहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, सिंगल, 2 एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज। ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में है शेंगन वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के अंदर आपका कोई शेंगन वीज़ा इशू हुआ है। अगर नो तो नो को सिलेक्ट कर दें, अगर येस है तो येस को सिलेक्ट करें। डेट ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम टू, इसमें वैलिडिटी उसकी लिख दें। फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग अ शेंगन वीज़ा, फिंगरप्रिंट्स दी हैं तो येस, अगर नहीं दी है तो नो। डेट अगर आपको पता है तो डेट लिख दें। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन द शेंगन एरिया, यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल लिख दें। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंगन एरिया, यहाँ पे डिपार्चर डेट लिख दें। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन, इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल, अगर तो आपको कोई इन्वाइट कर रहा तो उसका नाम, सरनेम और फर्स्ट नेम। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो होटल की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है आपने। एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, होटल, टेम्परेरी अकोमोडेशन, यहाँ पे एड्रेस और ईमेल अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है। अदरवाइज अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो होटल का नाम वगैरह। नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, अगर बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी डिटेल, साथ टेलीफोन नंबर उसके। सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन, टेलीफैक्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है नंबर 33, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग दी
एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। अगर एप्लीकेंट खुद अपना ख़र्चा उठा रहा है तो फर्स्ट वाला, कैश, ट्रेवलर्स चेक, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, जो जो है वो उसको आप सिलेक्ट कर दें। और अगर बाय स्पॉन्सर है तो साथ ही राइट साइड पे बाय स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर दें। अगर आपका ख़र्चा कोई और उठा रहा है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो बाय स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर दें। और इसमें भी मीन्स ऑफ सपोर्ट, कैश, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड ड्यूरिंग द स्टे, प्रीपेड, जो भी है वो इसको सिलेक्ट कर दें। और पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ इन यूरोप, अगर ये है तो इसमें फिल कर दें, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दें। फैमिली रिलेशनशिप अगर तो कोई है, अगर किसी की वाइफ, बच्चा, कोई भी रिलेशन है तो उसको आप सिलेक्ट करके इसमें डिटेल लिख दें। और बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर लिखी हुई हैं। यहाँ पे प्लेस एंड डेट आएगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चेकलिस्ट टूरिज्म वीज़ा के लिए है, ये मैंने डाउनलोड की है। ये चेकलिस्ट है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म है जो मैं अभी आपको बता रहा था। उसके बाद 2 recent passport size pictures with white background, not stapled, full face without eyeglasses. उसके बाद copy of flight ticket और flight reservation, medical insurance certificate with a minimum coverage of 30,000 euro, covering the entire period of intended stay, valid for all Schengen states and covering any expenses which might arise in connection. क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी अटैच कर दें। एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको चाहिए जिसमें रीज़न लिखी हो, आपकी सैलरी, पोजीशन, जॉइनिंग डेट और ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड फॉर फर्दर 6 months एंड 1 कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट पेज। कॉपी एक आपको करनी होगी, अगर कोई पुरानी आपके पास शेंगन वीज़ा है उसकी भी। कॉपी ऑफ सऊदी आईडी translated in English, bank statement for past 6 months, 3 months for Saudi citizens. Online printout statements need to be stamped by the bank. अगर आप ऑनलाइन प्रिंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर बैंक से आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगी। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ड्यूरिंग द इंटेंडेड स्टे, होटल बुकिंग चाहिए। और अगर किसी की अपनी अकोमोडेशन है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स। नॉन सऊदीज़ के लिए एक आमा कॉपी और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में। एग्जिट एंट्री वीज़ा, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्टेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पोजीशन, जॉइनिंग डेट, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी एंड गारंटी द रिटर्न बैक टू सऊदी अरेबिया, स्टैम्प बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको खुद वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा। सब डॉक्यूमेंट्स या इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में होंगे। फॉर चिल्ड्रंस रजिस्टर्ड इन अ पेरेंट पासपोर्ट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड। वही बच्चों के लिए अलग, यानी हर एक के पासपोर्ट की अलग एप्लीकेशन होगी। और ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसके। ये वही लिखा हुआ है कि इंग्लिश या इटालियन में, इफ़ दे आर अरेबिक, वही अगर अरेबिक में है तो आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे इंग्लिश में। हाउसमेट्स फैमिली मेम्बर शुड सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट सेपरेटली। हर एक का डॉक्यूमेंट सेपरेटली सबमिट होंगे। The original passport must be signed by the holder, valid at least 6 months. वही 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए।
फ़्लाइट बुकिंग शुड बी डेटेड एटलीस्ट 15 डेज़ आफ्टर सबमिशन, यानी 15 दिन आगे की आपकी फ़्लाइट होनी चाहिए ताकि उनके पास टाइम हो वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड फ़्लाइट, ट्रेन बुकिंग्स और कार रेंटल रिजर्वेशन आल्सो फॉर ट्रैवल इंटेंडेड। अगर शेंगन एरियाज़ में अगर आपने उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ का नाम लिखा है तो आपको फ़्लाइट, ट्रेन बुकिंग्स और कार रेंटल की रिजर्वेशन भी सबमिट करवानी पड़ेंगी क्योंकि आप शेंगन एरियाज़ में ट्रैवल करेंगे इस वजह से। Applicant should submit templates that can be downloaded through the specific. The delivery of passport will be done by visa section if the application have submitted directly to the embassy by VFS. No exceptions will be accepted. Once the application has been submitted, the application cannot withdraw. यहाँ पे applicant के signature आएंगे, ये आपको प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा फॉर्म। ये बिजनेस वीज़ा की चेकलिस्ट मैंने डाउनलोड की है, चेकलिस्ट फॉर बिजनेस वीज़ा। इसमें सेम वही फॉर्म है, दो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, कॉपी ऑफ फ्लाइट, मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 यूरो कवरेज के साथ, एम्प्लॉयर लेटर, क्रेडिट कार्ड कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, और वीज़ाज जो आपके पहले शेंगन हैं उसकी कॉपीज़। कॉपी ऑफ द सऊदी आईडी कार्ड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, बैंक स्टेटमेंट फॉर पास्ट 6 मंथ्स, 3 मंथ्स फॉर सऊदीज़, नॉन सऊदीज़ के लिए 6 मंथ्स चाहिए उनको, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपका होटल या जो भी है, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द इटालियन कंपनी or authority to attend a meeting, conference or event or other documents which shows the existence of trade relation। वही के आपको इनविटेशन लेटर चाहिए कोई इटालियन कंपनी से जिसमें लिखा हो कि वो आपको इनवाइट करें। नॉन सऊदीज़ के लिए कामा कॉपी, ट्रांसलेशन इंग्लिश में, और एग्जिट एंट्री वीज़ा, और ओरिजिनल लेटर फ्रॉम स्पॉन्सर की तरफ से लेटर चाहिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तो ये आपने इस पर स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट लॉगिन। इस VFS में आपको अपना यूज़र बनाना पड़ेगा। अगर तो आपका यूज़र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको न्यू यूज़र बनाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इस वजह से मैं लॉग इन करता हूँ। ईमेल और पासवर्ड मैंने एंटर किया है। आई एम नॉट अ रोबोट को चेक कर दें, कंटिन्यू। सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद स्टैचू वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर दें, ये वेरिफिकेशन के लिए कि आप रोबोट नहीं है, कंटिन्यू। Apply for visa to Italy and Saudi Arabia. Schedule appointment. Select visiting country. Select residing country. Select center. अगर आप जिद्दा से कर रहे हैं, खुबर से, रियाद से, वो सिलेक्ट कर दें। Select visa category, नॉर्मल या प्रीमियम, नॉर्मल, कंटिन्यू। एप्लीकेंट लिस्ट, इसमें आप मल्टीपल एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं, अप टू 5। ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करें। अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है वही लिखनी है आपने। नेशनैलिटी, फर्स्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पे है,
लास्ट नेम, सरनेम जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है वही, जेंडर मेल फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सबमिट पे क्लिक कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, ये एक एप्लीकेंट ऐड हो गया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अगर एक और एप्लीकेंट आपने ऐड करना है तो ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक कर दें। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, नेशनलिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल, सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, दोनों एप्लीकेंट ऐड हो गए हैं इसमें। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये टोटल फ़ी आ रही है 252 रियाल दो एप्लीकेंट्स की। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब अपॉइंटमेंट डे सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मैं 22 मार्च मैंने सिलेक्ट किया। टाइम आ गया 9:15 to 9:30 अवेलेबल है। चेक कर दें। कंफर्म पे क्लिक कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर दें और कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दें। आपको पे करने पड़ेंगे या मास्टर कार्ड से या वीज़ा से। क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, जिप कोड, कंट्री और पे पे क्लिक कर दें। ये इसका ओवरऑल तरीका था कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको ईमेल में आ जाएगा, उसको भी प्रिंट कर लें और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सब प्रिपेयर करके आप PFS के ऑफिस चले जाएं और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दें। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। आपकी अपॉइंटमेंट भी कंफर्म हो गई है। अपॉइंटमेंट लेटर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, वैसे आपको ईमेल पे भी आ जाएगा।
ये डाउनलोड हो गया अपॉइंटमेंट लेटर। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।